जीबीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे प्रयागराज का नाम फिल्म जगत में रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं मांडा क्षेत्र के गिरधरपुर गांव के निवासी मंजेश पांडे की। मंजेश पांडे ने गालिब, दीनदयाल एक युग पुरुष जैसी फिल्मों में काम किया है। आइए आपको दिखाते हैं मंजेश पांडे से जीबीए टीम की अहम मुलाकात। जीबीए न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अमन मिश्रा। छोटे से गांव क्षेत्र से उठ कर के और प्रवासी मजदूर जाकर के बड़े शहर में बन जाना, ऐसा तो कई बार देखा गया है। ये आम तौर पर हो गया है। यहाँ तक कि लॉकडाउन में न जाने कितने प्रवासी मजदूर मुंबई, सूरत जैसे बड़े बड़े शहरों से और भाग कर के छोटे छोटे गाँवों में आ रहे हैं। लेकिन छोटे से मांडा इलाके के गिरधरपुर गाँव से उठ कर के और फिल्म जगत में अपनी भूमिका बनाना एक बहुत मायने रखने वाली बात होती है। तो आज मांडा क्षेत्र के गिरधरपुर गांव के मंजेश पांडे जी के पास हम हैं, जो फिल्म गालिब, दीनदयाल एक युग पुरुष में काम कर चुके हैं और नई फिल्म सरोजनी में इन्हें रोल मिलने वाला है। तो आइए जानते हैं कि ये किस प्रकार से इन्होंने स्ट्रगल किया और आज इस ओहदे पर पहुंचे हुए हैं। जी मंजेश जी, जो आपने पहली फिल्म किया दीनदयाल एक युग पुरुष, तो उसमें क्या रोल आपको मिला था? देखिए, दीनदयाल एक युग पुरुष में मुझे एक जर्नलिस्ट का रोल मिला, जिसमें मैं दीनदयाल जी संघ के अध्यक्ष जब चुने जाते हैं तो मैं उनमें इंटरव्यू ले रहा होता हूँ, पत्र साक्षात्कार ले रहा होता हूँ। और 3 से 4 मिनट का वीडियो शो होगा, आप लोग जब देखेंगे सिनेमा हॉल में। एंड मैं पहली बार फिल्म में किया, मुझे ज़्यादा पता नहीं था। मैं एक स्टडी टाइम में ही मुझे उठा लिया गया सिनेमा जगत के लिए। तो मेरे लिए एक नॉर्मल फैमिली से होके बहुत बड़ी बात होती है, मैं वहाँ तक पहुँचता हूँ। तो आपने अभी लॉकडाउन की वजह से फिल्म रिलीज़ तो हो नहीं पाई, लेकिन गालिब फिल्म में भी आपने रोल किया है। तो गालिब फिल्म में आपने क्या रोल किया है, क्या रोल है आपका? देखिए, गालिब फिल्म में मैंने एक जो हीरो है गालिब, अफजल गुरु के बेटे के ऊपर फिल्म बनी है, जो आतंकवादी थे, उनको फांसी दे दी गई 2012 में। तो उनके बेटे के रोल में गालिब निखिल पितले जी कर रहे हैं उसमें, और उनके दोस्त का किरदार मैं निभा रहा हूँ जी। तो आप इतनी बड़ी भूमिका में आए हुए हैं, इस छोटे से क्षेत्र से निकल करके आप इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचे हैं। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, अहम रोल किसका है? देखिए, मैं तो बचपन से मेरा शौक़ था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करूं, एक्टर बनूं। हीरो तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, एक्टर बनने की ज़रूर चाह थी मन में। लेकिन मैं पढ़ाई के टाइम में, मेरी धीरज मिश्रा लेखक हैं, फिल्म लेखक हैं, जिन्होंने जय जवान जय किसान मूवी बनाई है, हम चापेकर ब्रदर्स बनाई है, और उनकी 2-3 फिल्में और हैं, जैसे गालिब, दीनदयाल एक युग पुरुष। एक सीरियल भी आता था, कभी सास कभी बहू, डीडी नेशनल पे आता था पहले, वो उन्होंने लिख चुका है। तो मैं पढ़ाई टाइम में ही मैं उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया गालिब फिल्म। तो कोई ऐसा इवेंट कि जब वो उनसे आपकी मुलाकात हुई पहली बार? हाँ, वो एक्चुअली शूटिंग चल रहा था वहाँ पे, इलाहाबाद स्कूल के पास में ही एक सीन का शूटिंग चल रहा था स्कूल में। तो मैं एक्चुअली, मुझे पता नहीं था, कैमरा लगा हुआ था और मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे शूटिंग चल रहा है। मैं सुबह सुबह कोचिंग पढ़ने गया था। तो मुझे डायरेक्टर ने देखा कि ये लड़का ठीक है, उनको पहले से एक आर्टिस्ट की तलाश थी जो इलाहाबाद का रहने वाला हो। तो उन्होंने मुझे कास्ट किया। धीरज मिश्रा जी ने मुझे परिचय कराया डायरेक्टर से। डायरेक्टर ने बोला कि ठीक है, डन। तो कास्टिंग मेरी डायरेक्टर ने की और सीधा मुझे एक रोल मिला जो रवि कैरेक्टर है। आप लोग गाली फिल्म जब रिलीज होगी तो आप लोग उसमें देखेंगे। रवि आपका कैरेक्टर? रवि का कैरेक्टर है। तो मांडा क्षेत्र के लोगों के बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ छोटे से गांव इलाके के लोग, जो कि पिछड़ा इलाका इस हिसाब से देखा जा रहा है, तो इधर के लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको उस सपने को साकार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप पता चला आगे जाते हैं, फिर आपको कठिनाई मिलती है तो आप भाग आते हैं। तो आप सपने देखिए। अगर कोई और भी बंधु है जो एक्टर बनना चाहता है तो वो ज़रूर आगे जाए, लेकिन अच्छे से जाए, मेहनत करके जाए। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो आज वहाँ पे कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कहाँ से हुई है और उसके बाद आपने कहाँ तक की एजुकेशन कंप्लीट किया? देखिए, प्राइमरी एजुकेशन मैंने गांव से की है। 8 तक मैंने गांव में पढ़ाई की है। यहाँ अविराजी विहार पब्लिक स्कूल है। और मैंने 8 के बाद मैं इलाहाबाद में गया। 9, 10, 11, 12 तक मैंने वहाँ से पढ़ाई की। ग्रेजुएशन का फॉर्म भरा हुआ है मैंने, और मैं मुंबई में थिएटर वगैरह ज्वाइन करके वर्कशॉप लेता रहता हूँ एक्टिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। तो जो नई फिल्म आपको सरोजनी में जो रोल मिलने वाला है, तो उसके लिए आप किस प्रकार से उत्साहित हैं?
देखिए सरोजनी, मुझे मिलना गर्व की बात है। जैसे जिनको मैं छोटा था तब से मैं फिल्मों में, टीवी में देखता था उनको, दीपिका चिखालिया जी के साथ काम करना। हालांकि मैंने उनके साथ पहले भी काम किया दीपिका चिखालिया जी के साथ में, जैसे गालिब में गालिब की माँ का रोल कर रही हैं और दीनदयाल में एक पत्रकार का रोल कर रही हैं, उनके साथ मैंने काम किया है। लेकिन फिर इस नए पर्दे में जो अहम भूमिका निभा रही हैं वो बड़े पर्दे में, वो उनके साथ काम करना मेरे लिए हम भाग्य सौभाग्य की बात है। मैं धीरज मिश्रा जी को बार बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। जी, आप जैसे युवाओं की, हमारे मांडा क्षेत्र को, यहाँ तक कि पूरे प्रयागराज को गर्व है कि ऐसे युवा हमारे क्षेत्र से निकल करके और फिल्म इंडस्ट्री में पहुँच रहे हैं। और मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि आगे जिनकी भी इच्छा होगी इस लाइन में, अगर कोई अपने मन में डिज़ायर रखा है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए और आपसे भी सहयोग लेना चाहिए और ऐसे निरंतर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले आपने अपने जो फिल्म इंडस्ट्री में आप कदम रखे हैं, तो सबसे पहली शुरुआत आपने कहाँ से किया? देखिए, मैंने जहाँ की बताया कि शुरुआत मैंने पढ़ाई के टाइम में, इंटर में मैं पढ़ाई कर रहा था, तभी से मेरी मुलाकात हो गई धीरज मिश्रा जी से एक इवेंट में, और उन्होंने मुझे बताया कि गालिब फिल्म शूट हो रही है, आप वहाँ पे जाओ। तो ऐसा मुझे करके मुझे उनसे मिली, सहयोग मिली। और मुझे दीनदयाल में तो मुझे गालिब को देखते हुए मुझे काम मिला। गालिब में जो मैंने काम किया था उसको देखते हुए मुझे उसमें कास्ट किया गया दीनदयाल में। लेकिन सबसे पहली फिल्म मेरी गालिब है, और गालिब में मैंने सर के ज़रिए मेरी कास्टिंग हुई। मुझे फिल्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, कैमरा कैसे फेस करते हैं मुझे कुछ आइडिया नहीं था। तो छोटे पर्दे पे भी आपने किसी एपिसोड या किसी सीरियल में काम किया है? जी, मैंने छोटे पर्दे पे जैसे एक कस्तूरी मेरे मन की है, डीडी अरुण प्रभा चैनल के लिए आने वाला था, लॉकडाउन की वजह से अभी डिले हो रहा है, बाकी चैनल सबमिट कर दिया गया। उसमें मैं एक ऑफिस में ऑफिस बॉय का रोल कर रहा हूँ, क्योंकि सारी कास्टिंग उसकी डन हो चुकी थी, मेरे लिए और कोई कास्टिंग बची नहीं थी। तो लास्ट में मैं पहुँचा मुंबई, उसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई तब मैं मुंबई पहुँचा, तो मुझे एक ऑफिस बॉय का कैरेक्टर मिला और मैंने उसको अच्छे से निभाया। तो ऑफिस बॉय का आपने कैरेक्टर, लेकिन वो भी अभी सीरियल आ नहीं रहा है, तो मांडा क्षेत्र को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खुले और उसके बाद आपके सीरियल्स और आपकी फिल्में रिलीज़ हों, ताकि लोग आपको पर्दे पर देख पाएँ और लोगों को खुशी मिले। जी धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हर न्यूज़ आप तक आसानी से पहुंच सके। GVA न्यूज़, सच के साथ।